हेलो लर्नर्स, आपने भारी डिमांड किया था कि सर आप ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो बनाइए, तो मैं आप सभी के लिए ज्योग्राफी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन मैं लेकर आ गया हूँ। ये सारे क्वेश्चन जो होंगे लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। मैंने पिछले बार जो आप लोगों को 2024 एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया था, मैंने देखा कि ऐसा लगा कि बोर्ड ने उन्हीं सभी क्वेश्चन को देखकर और आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में छाप दिया है। इससे मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है और मैं 2025 के लिए इम्पॉर्टेंट ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेकर आया हूँ। यदि आप वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नोट डाउन करके रखिएगा, मैं इसका आंसर भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। मैं इसके पहले एजुकेशन, हिस्ट्री और पोल साइंस का ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। ये मेरा आपका जियोग्राफी का है और बहुत जल्द मैं इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, उपयुक्त रेखा चित्र के साथ नदी के नवोत्थान के कारण निर्माण होने वाले भूदृश्यों का वर्णन करो। रिया तट तथा फ्योर्ड तट के बीच अंतर स्पष्ट करो। 2 नंबर, चक्रवात प्रतिचक्रवात से किस प्रकार से भिन्न है? जेठ धरा का मानसून पर प्रभाव का विश्लेषण करो। भूमंडलीय उष्णता से होने वाले प्रभाव को निर्दिष्ट करो। जैव विविधता के महत्व क्या है? प्राकृतिक आपदा एवं संकट में भेद बताओ। भेद माने अंतर होता है। सामान्य अपर्दन चक्र के सिद्धांत की चर्चा करो। प्रवाह प्रणाली तथा भूगर्भित संरचनाओं में संबंध की व्याख्या करो। नई या चतुर्थक आर्थिक क्रियाओं तथा अति नई या पंचम आर्थिक क्रियाओं में क्या अंतर है? आधुनिक संचार पद्धति में प्राकृतिक उपग्रह का आकलन करो। भारत में खाद्य प्रसंस्करण का विवरण प्रस्तुत माने पुस्तिका क्या है? पेट्रो रसायन उद्योग के विकास के लिए पश्चिमी भारत में जिम्मेवार कारकों का विश्लेषण करो। कागज उद्योग में कनाडा के विकसित होने के कारण क्या है? रेखा वृत्त किसे कहते हैं? जनसंख्या वितरण पर मदद के प्रभाव की चर्चा करो। नगरीय बस्तियों का उनके कार्य के अनुसार वर्गीकृत करो। सूक्ष्म नियोजित प्रदेश किस प्रकार से स्थूल नियोजित क्षेत्र से अलग होता है? विभिन्न प्रकार की प्रवाल भित्ति की उत्पत्ति और विशेषता उपयुक्त चित्र के साथ लिखिए। एंटीसोल तथा मोलिसोल की एक एक विशेषता का उल्लेख करो। विस्तृत कृषि क्यों निर्यात प्रधान होती है? भारत में दाल उत्पादन की समस्याएं क्या है? भारत के छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में लौह एवं स्टील उद्योग के केंद्रीकरण के कारणों का विश्लेषण करो। भारत में बड़ी मात्रा में दुधारू पशुओं के होने के बाद भी यहाँ पर दुग्ध उद्योग का विकास क्यों नहीं हुआ? आदर्श जनसंख्या को परिभाषित करें और उसकी 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। किस प्रकार के भौगोलिक परिवेश में प्रकीर्ण अधिवास विकसित है? हल्दिया बंदरगाह का कोलकाता बंदरगाह के सहायक के रूप में उल्लेख करें। भारतीय जनगणना के अनुसार शहरी अधिवास की परिभाषा बताओ। एक नियोजन क्षेत्र की 2 विशेषता का उल्लेख करो। सूक्ष्म नियोजन क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? उदाहरण दीजिए। मृदा निर्माण में जनक शैल और जलवायु की भूमिका का संक्षिप्त विश्लेषण कीजिए। एक नदी के पुनर्भवन फलस्वरूप किस प्रकार नदी वेदिका का गठन होता है? चित्र सहित व्याख्या करिए। उपयुक्त रेखा चित्र की सहायता से एक शीतोष्ण चक्रवात के जीवन चक्र की व्याख्या कीजिए। जैव विविधता गर्म स्थान क्या है? मरुविद्योज का वर्गीकरण कीजिए तथा पर्यावरण के साथ उनका अनुकूलन की चर्चा कीजिए। संकट और आपदा में अंतर स्पष्ट करिए।
भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्यों है? दक्षिण भारत में कहवा उत्पादन के विकास के क्या क्या कारण है? ठीक है, सयावर्तन को परिभाषित कीजिए। जापान में लोहा एवं इस्पात उद्योग के विकास होने के कारणों पर प्रकाश डालिए। सूती वस्त्र उद्योग को फुटकुज उद्योग क्यों कहा जाता है? पेट्रो रसायन उद्योग से क्या तात्पर्य है? जनसंख्या का घनत्व तथा आबादी भूमि का अनुपात में अंतर स्पष्ट कीजिए। योजना क्षेत्र का अनुक्रम की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। आयु लिंग अनुपात के महत्व का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, तो ये वीडियो में जो मैंने आपको 18 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन दिया हूँ, और मैं ये गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ ना कि इसी 18 में से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन 35 मार्क्स का आता है, इसी में से आएगा। यदि आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए ताकि वे भी लोग इस वीडियो का लाभ उठा सके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।